नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आइटनरी प्लानर में। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सोमनाथ से द्वारका की ओर लेके जा रही हूँ। सोमनाथ जी एक 12 ज्योतिर्लिंग में से एक प्रमुख शिवलिंग है, शिवलिंग का स्थान है जहाँ पे हमने दर्शन किए, जो मैं आपको दूसरी वीडियोज़ में दिखाऊंगी। फ़िलहाल आज की वीडियो में मैं आपको द्वारका के प्रमुख स्थलों के बारे में बताना चाहती हूँ। सो फ्रेंड्स, हमने सोमनाथ ओखा एक्सप्रेस रात को ट्रेन लिया, जो हर रात 11:05 पर आपको सोमनाथ से मिलता है, जो कि सुबह 7:08 पर द्वारका पहुँचाता है। रात को 11:05 पर हमने वेरावल रेलवे स्टेशन, जो सोमनाथ से कुछ 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ से हमने ट्रेन लिया, जिसने 8 घंटा कवर कर और लगभग 408 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर सुबह 7:08 पर हमें द्वारका पहुँचा दिया। इस ट्रेन में आपको स्लीपर क्लास 250 रुपये, थर्ड AC 680 रुपये का, सेकेंड AC 965 रुपये और फर्स्ट AC 1615 रुपये का अवेलेबल हो जाता है। हमने फर्स्ट AC 1615 रुपये का लिया था, जिसमें हमें कूप का ऑप्शन मिला था। सो फ्रेंड्स, इस ट्रेन का रूट वेरावल, मलिया हतीना, केशोर, जूनागढ़ जंक्शन, वीरपुर, गोंडाल, भक्तिनगर, राजकोट जंक्शन, हापा, जामनगर, कंभल, बतिया, द्वारका से होते हुए मिठापुर और ओखा की ओर जाता है। तो ये ट्रेन सोमनाथ से ओखा तक जाती है, लेकिन हमने द्वारका में ही हम उतर गए और मैं आपको इस पूरी वीडियो के बारे में जानकारी देना चाहूँगी इस वीडियो के द्वारा। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारी ट्रेन अभी जामनगर से स्टार्ट हुआ है और कितना खूबसूरत हम विंड मिल्स को देख पा रहे हैं। आप देखिए, पूरा रास्ता हमें बहुत ही खूबसूरत रहा। हम ये मॉर्निंग का आपको व्यूज़ दिखा रहे हैं, क्योंकि नाइट में मैं आपको व्यू नहीं दिखा पाई थी। सो ये अर्ली मॉर्निंग का है। आप देख रहे हैं इतना अच्छा खूबसूरत मौसम है। हम जुलाई के महीने में द्वारकाधीश गए थे और द्वारकाधीश को सीढ़ी द्वार भी बोलते हैं। क्या आपको पता है, स्वर्ग द्वार का नाम भी दिया जाता है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है यहाँ का मौसम और साथ ही यहाँ के खूबसूरत से विंड मिल, क्योंकि द्वारकाधीश मंदिर के पास ही समुद्र तट बसा हुआ है, इसीलिए यहाँ पे विंड मिल्स है। उसी तरह से मैं आपको कन्याकुमारी की वीडियो दिखाऊंगी, उसमें भी आप देखेंगे वहाँ पे कन्याकुमारी में भी बहुत खूबसूरत विंड मिल्स हैं, क्योंकि विंड मिल भारत सरकार लगाती है ताकि इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हो सके। सो गाइज, मैं आपको अपना दिखाना चाहूँगी कैबिन। हमारा ये कैबिन था। सो बहुत ही खूबसूरत रहता है फर्स्ट AC का सफ़र। अगर आप फर्स्ट AC के सफ़र में ज़रूर जाइएगा, अगर आप कहीं भी इंडियन रेलवे से सफ़र करते हैं, बहुत ही आरामदायक रहता है। इसमें हमारे पास AC का कंट्रोल भी होता है। अगर आप सेकेंड AC या थर्ड AC या स्लीपर क्लास में ट्रैवल करते हैं, तो स्लीपर क्लास में तो आपको AC नहीं मिलता, लेकिन अगर आप थर्ड AC और सेकेंड AC में ट्रैवल करते हैं, तो जो आपका कंपार्टमेंट है, आपका जो सीट रहता है, उसका AC का कंट्रोल आपके हैंड्स में नहीं रहता। लेकिन अगर आप फर्स्ट AC में ट्रैवल करते हैं, चाहे वो कूप हो चाहे वो कैबिन हो, जो भी आपको अलॉटमेंट होता है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऊपर एक बटन होता है, उसको आप मूव करके AC का कंट्रोल अपने हैंड में रख सकते हैं। सो नाइट में बहुत ठंडा हो गया था हमारा जो कैबिन था, तो हमने उसे खुद ही फाइंड आउट किया और बहुत ही ईजिली हमारा हो गया। सो AC का टेम्परेचर हम कंट्रोल कर सकते हैं बाय यूजिंग फर्स्ट AC कैबिन्स। सो देखिए गाइज, ये हमारा रूम है। हम पहुंच चुके हैं द्वारकाधीश जी, और ये हमारा होटल है। मैं आपको दिखाना चाहूँगी कितना खूबसूरत हमें होटल मिला। और ये होटल द्वारकाधीश मंदिर से मात्र 500 मीटर की दूरी पर है। सेंट्रलाइज्ड AC, और हमारा AC भी बहुत ही खूबसूरत लगा हुआ है। फ़ैन है रूम में, आप देख सकते हैं। अलमीरा है। कॉम्प्लीमेंट्री इन्होंने हमें कॉफ़ी और टी मेकर दिया है। 2 वाटर बॉटल्स रही हैं, मिनरल वाटर बॉटल।
ये प्रोवाइड करते हैं डेली बेसिस पे। हम यहाँ 2 दिन रहे थे। सामने देखिए गोमती रिवर है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, और पीछे हमारा समुंदर है। ये अरेबियन सी है गाइस, और यहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन चल रही है। ये बिल्डिंग है कंस्ट्रक्शन की। नीचे ही बिल्कुल नीचे आप देखेंगे सड़क पर, तो यहाँ चाय, खाना, नाश्ता वगैरह सब उपलब्ध है। और हमारा बहुत अच्छा होटल मिल गया था। ये देखिए इसमें अलमीरा भी है, स्लीपर्स भी हैं, एक्स्ट्रा हैंगर्स हैं, हम अपने यहाँ कपड़े डाल सकते हैं, साथ में स्लीपर्स हैं। साथ ही हमें ऑप्शन विंडो का मिला है। विंडो हम ओपन भी कर सकते हैं, क्लोज भी कर सकते हैं। देखिए वॉलपेपर है, सामने टीवी है, इंटरकॉम है, एसी है, वॉशरूम है। सो गाइस, हमारा होटल ग्रैंड द्वारिका है। मैं आपको नाम भी बताना चाहूँगी, होटल ग्रैंड द्वारिका। बहुत ही खूबसूरत होटल है ये। हर तरह की एमिनिटीज़ इन्होंने हमें प्रोवाइड करी। हमारा होटल में ब्रेकफास्ट बुफे भी साथ में इंक्लूड था। चलिए मैं आपको लेके चलती हूँ यहाँ के श्री वकोल कृपा फूड सेंटर पे। ये आपको पता है ये बहुत ही अच्छे समोसे हैं फ्रेंड्स, यहाँ ज़रूर आइएगा अगर आप कभी भी द्वारकाधीश आते हैं। यहाँ पे जो फास्ट फूड है वो इवनिंग के टाइम पर ही मिलता है। इवनिंग में आप देखेंगे तो आपको फास्ट फूड प्रोवाइड होता है। ये यहाँ का प्रसाद है, आप प्रसाद लीजिए, द्वारकाधीश मंदिर जाइए और वहाँ पे दर्शन करिए कृष्ण भगवान जी के। मंदिर के बाहर का मैं आपको दिखा रही हूँ, लेकिन मंदिर के अंदर का मैं आपको कोई भी नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि यहाँ पे फ़ोन अलाउड नहीं है। बाहर ही हमने जब दर्शन करने गए थे तो उन्होंने हमसे बाहर ही रखवा लिया था, फ़ोन भी और चप्पल भी। सो हमें विदाउट फ़ोन ही एंट्री मिल पाया। इसी तरह से यहाँ पे अलग अलग छोटे छोटे मंदिर हैं, रुक्मणी देवी टेम्पल, बाकी द्वारका समुद्र तट है, द्वारकाधीश मंदिर है, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है, बेट द्वारका है और द्वारका लाइट हाउस है। ये सब आप द्वारकाधीश में बहुत ही आराम से घूम सकते हैं। क्या आपको पता है द्वारकाधीश मंदिर में भगवान कृष्ण की मूर्ति है और हर दिन 5 बार ध्वजा चढ़ाई जाती है इसमें। ये बहुत ही खूबसूरत बात है। अभी मैं आपको लेके जा रही हूँ नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो बहुत ही खूबसूरत है। सो गाइस, यहाँ का फेमस फूड, यहाँ की गुजराती थाली की ओर लेके चल रहे हैं आपको। देखिए ये इन्होंने हमें अनलिमिटेड था थाली, ये 200 रुपये का पर पर्सन के हिसाब से, और बहुत ही अच्छा खाना था। देखिए बारिश हो रही है, हम अपने रूम से ही बारिश देख रहे हैं। हमने आज नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के और द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन करे। मैं इन दोनों मंदिर के बारे में आपको बता देती हूँ, परंतु मैं आपको मंदिर के अंदर का नज़ारा नहीं दिखा पाई क्योंकि यहाँ पे फ़ोन्स अलाउड नहीं है। द्वारका भारत के गुजरात राज्य के देवभूमि द्वारका जिले में स्थित एक प्राचीन नगर और नगर पालिका है। द्वारका गोमती नदी और अरब सागर के किनारे ओखा मंडल प्रायद्वीप के पश्चिमी तट पर बसा हुआ है। यह हिंदुओं के 4 धाम में से एक है और सप्तपुरी में से भी एक है। यह श्री कृष्ण के प्राचीन राज्य द्वारका का स्थल है और गुजरात की सर्वप्रथम राजधानी माना जाता है। द्वारका जाने के लिए दिल्ली से आपको सिर्फ 1 दिन का समय ही लगेगा, तो वहाँ घूमने के लिए 2 से 3 दिन भी पर्याप्त होगा। ऐसे में कुल मिलाकर आप लोग 4 से 5 दिनों में आराम से यहाँ जाकर और घूमकर लौट भी आएंगे। अगर आपके पास बहुत कम समय है तब भी आप महज 4 दिन में यहाँ घूमकर लौट सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी के दर्शन अब हम पनडुब्बी से भी कर सकते हैं। यह जन्माष्टमी या दीपावली के आसपास शुरू हो जाती हैं और इस पनडुब्बी को समुद्र में 300 फीट तक ले जाया जाता है। अब श्री कृष्ण जी के डूबे हुए द्वारका नगरी को देखना बहुत ही आसान हो गया है, लेकिन जिस मंदिर के हमने दर्शन करे वो हमने द्वारकाधीश मंदिर के करे जो बाद में बनाया गया था। क्योंकि हम जुलाई के महीने में गए थे इसलिए हम 300 फीट नीचे नहीं जा पाए। अगर हम बात करें द्वारका में कुछ खरीदने के लिए, तो यहाँ पे कुछ खरीदने की चीज़ें हैं, जैसे कि पारंपरिक हस्तशिल्प, पटोला सिल्क साड़ियाँ और पीतल के बर्तन। साथ ही महिलाओं के लिए पारंपरिक आभूषण भी हैं,
सो आप यहाँ पे बहुत अच्छे से शॉपिंग भी कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पे द्वारका शहर और बेट द्वारका द्वीप के बीच मार्ग पर स्थित यह महत्वपूर्ण भगवान शिव मंदिर भी है, जिसे हम भूमिगत गर्भगृह में दुनिया के 12 स्वयंभू ज्योतिर्लिंग में से एक रूप नागेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। भक्तों की प्रार्थना सुनकर शिव जी यहाँ ज्योति रूप में विराजित हो गए और शिव जी भक्तों से कहा था कि ये ज्योतिर्लिंग नागेश्वर के नाम से प्रसिद्ध होगा। एक अन्य मान्यता के मुताबिक यहाँ शिव जी और देवी पार्वती नाग रूप में प्रकट हुए थे, इस वजह से इसे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जाना जाता है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में 10वां स्थान है। क्या आपको पता है द्वारका में समुद्र नारायण मंदिर से 3 से 12 मीटर की गहराई के बीच लगभग 9,80,000 वर्ग मीटर क्षेत्र का अन्वेषण किया गया। विस्तृत जांच के 8 क्षेत्रों को कवर करते हुए विभिन्न स्थानों पर गोताखोरी अभियान चलाए गए। इस तरह हमने जाना कि गुजरात में हमें द्वारका नगरी में भी हम पानी के नीचे समुद्र के अंदर भी जा सकते हैं। नेक्स्ट टाइम जब हम पनडुब्बी के द्वारा यहाँ जाएंगे तब मैं आपको उसकी भी पूरी विस्तृत जानकारी ज़रूर दूंगी। चलिए जानते हैं कि हम द्वारका का रहस्य क्या है। द्वारका उस ज़माने में राजधानी बन गई थी। बड़े बड़े राजा यहाँ आते थे और बहुत से मामले में भगवान श्री कृष्ण की सलाह भी लेते थे। इस जगह का धार्मिक महत्व तो है ही, रहस्य भी कम नहीं है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण की मृत्यु के साथ उनकी बसाई हुई ये नगरी समुद्र में डूब गई थी। इस अवधि के दौरान शहर का पुनर्निर्माण किया गया और इसका नाम द्वारका रखा गया। यहाँ के स्थानीय लोगों की मित्रतापूर्ण आबादी ने भी कृष्ण को द्वारका में बसने के लिए प्रेरित किया। जब उन्होंने मगध के राजा जरासंध से युद्ध करने के बाद मथुरा से पीछे हटने का निर्णय लिया था। एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगी कि द्वारका का पानी खारा है। क्या आपको पता है इसके पीछे का रीज़न क्या है? मैं आपको बताती हूँ। क्रोध में दुर्वासा ऋषि ने भगवान कृष्ण और देवी रुक्मणी को 2 श्राप दिए। पहला श्राप ये था कि भगवान और देवी रुक्मणी का 12 साल का वियोग होगा और दूसरा श्राप दिया कि द्वारका की भूमि का पानी खारा हो जाएगा। इसी वजह से देवी रुक्मणी ने भगवान द्वारकाधीश की पटरानी होने के बावजूद भी उनके निवास के लिए अलग से मंदिर बनवाया गया। द्वारका दक्षिण पश्चिम गुजरात राज्य, पश्चिम मध्य भारत का प्रसिद्ध नगर है। ये काठियावाड़ प्रायद्वीप के छोटे पश्चिमी विस्तार ओखा मंडल प्रायद्वीप के पश्चिम तट पर स्थित है। द्वारका कई शहरों का शहर को जगत या जिगत के रूप में भी जाना जाता है। द्वारका भगवान कृष्ण की पौराणिक राजधानी थी, जिन्होंने मथुरा से पलायन के बाद इसकी स्थापना की थी। इसकी पवित्रता के कारण ये 7 प्रमुख हिंदू तीर्थ स्थलों में से एक है। हालांकि इस नगर के मूल मंदिरों को 1372 में दिल्ली के शासकों ने नष्ट कर दिया था। नगर का अधिकार राजस्व तीर्थयात्रियों से मिलता है। ज्वार बाजरा, घी, तिलहन और नमक यहाँ के बंदरगाह से जहाज़ों द्वारा भेजे जाते हैं। वस्तुतः द्वारका 2 हैं, गोमती द्वारका तथा बेट द्वारका। गोमती द्वारका धाम है और बेट द्वारका पुरी है। बेट द्वारका के लिए समुद्र मार्ग से जाना पड़ता है। मान्यता है कि द्वारका को कृष्ण जी ने बसाया था और मथुरा से यदुवंशियों को लाकर इन संपन्न नगर को उनकी राजधानी बनाया था, किंतु उस वैभव के कोई चिन्ह अब नहीं दिखाई देते। कहते हैं यहाँ जो राज्य स्थापित किया गया उसका राज्यकाल मुख्य भूमि में स्थित द्वारका अर्थात गोमती द्वारका से चलता था। बेट द्वारका रहने का स्थान था। यहाँ समुद्र में ज्वार के समय एक तालाब पानी से भर जाता है, उसे गोमती कहते हैं। इसी कारण गोमती द्वारका भी कहलाती है। यह भारत की 7 पवित्र पुरियों में से एक है, जिनकी सूची निम्नांकित है: अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, काशी अवंतिका, पुरी द्वारवती, जैव, सप्ततेता, मोक्षदायिका।
साथ ही यहाँ घूमने के पर्यटन स्थान मैं आपको बता चुकी हूँ, जैसे कि मोक्ष तीर्थ, द्वारकाधीश मंदिर, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, रेणुका जी मंदिर इत्यादि। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे डिफरेंट होटल्स हैं, जैसे कि होटल द हेवन, होटल द्वारकाधीश, होटल द्वारका, ग्रैंड द्वारिका। साथ ही बहुत ही होटल आपको आराम से इंटरनेट के ज़रिए अवेलेबल हो जाएंगे। और साथ ही यहाँ के पोरबंदर में भी आप जा सकते हैं। साथ ही अगर आप जनवरी और फरवरी के महीने में आते हैं तो बहुत ही इजीली आप बेट द्वारका जाकर पनडुब्बी की सहायता से समुद्र के नीचे भी जाकर पुरानी द्वारिका, जो ओरिजिनल द्वारिका है, उसके दर्शन भी कर सकते हैं। सो गाइस, अब हम निकल चुके हैं रेलवे स्टेशन की ओर और यहाँ से हमारी ट्रेन अहमदाबाद के लिए है और ये ट्रेन हमें अहमदाबाद छोड़ेगी। सुबह 8 बजे की ट्रेन है, 8 बजे की हमारी। सो गाइस, हमारी ट्रेन 19575 ओखा नाथ द्वारा एक्सप्रेस थी, जो सुबह 9 बजे चलती है और शाम को 5:10 पर अहमदाबाद पहुंचा देती है। ये ट्रेन बहुत ही उम्दा थी, बहुत ही अच्छी थी। इसने हमें 5:10 की जगह 4:50 पर ही अहमदाबाद पहुंचा दिया था। सुपर फास्ट ट्रेन है फ्रेंड्स और 8 घंटे 14 मिनट की दूरी तय करती हुई हमें बहुत ही इजीली इसने खंबलिया, जामनगर, हापा, राजकोट जंक्शन, 1K नगर, सुरेंद्र नगर और साथ ही अहमदाबाद पहुंचा दिया ठीक 4:50 पर। और अगली ट्रेन हमारी अहमदाबाद से ही शाम को 5:30 साढ़े 7 बजे की थी राजधानी, जो हमें सुबह 7:10 पर नई दिल्ली पहुंचा दिया। सो हमने ये 24 घंटे का सफ़र ऑलमोस्ट तय किया दिल्ली पहुंचने के लिए। सबसे पहले हमने द्वारकाधीश से ट्रेन लिया और अहमदाबाद डीबोर्ड किया। ठीक 1-1.5 घंटे के डिस्टेंस के बाद हमने राजधानी लिया, जो हमें अहमदाबाद से मिला और साथ ही उसने हमें सुबह 7:10 पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन उतार दिया। इस तरह से हमने आज आपको द्वारकाधीश मंदिर के साथ ही द्वारकाधीश प्लेसेस दिखाया, जहाँ पे आप विज़िट कर सकते हैं, जहाँ पे आप अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ आ सकते हैं, घूम सकते हैं। और आप हमें ज़रूर बताइएगा कि कमेंट बॉक्स में लिखकर आपको ये वीडियो कैसा लगा। और कोई भी आपको कुछ भी प्रश्न पूछने हो, कुछ डाउट हो, तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। देखिए, खूबसूरत सा रेलवे स्टेशन द्वारका बहुत ही खूबसूरत है फ्रेंड्स। यहाँ पे हम ऑटो के द्वारा आए, इसने 100 रुपीज़ चार्ज करे सिर्फ हमसे। हमारे होटल से सिर्फ 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे था। और रेलवे स्टेशन के आसपास बहुत सारे होटल्स आपको मिल जाएंगे जो वॉकिंग डिस्टेंस पर ही हैं सामने, लेकिन हमने मंदिर के पास होटल लिया था, जो मंदिर यहाँ से 2.5 से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। सो बहुत ही ईजिली ऑटोज़ मिल जाते हैं, आप टैक्सी भी ले सकते हैं। सो दिस इज़ द रेलवे स्टेशन एंड ये अभी ट्रेन जा रही है। ये ट्रेन जैसी चली जाएगी तो नेक्स्ट ट्रेन आती है यहाँ पे, जिसका नाम है ओखा नाथ द्वारा एक्सप्रेस 19575, जो सुबह ठीक 8:56 पर यहाँ से चलती है और ठीक 5:10 पर अहमदाबाद जंक्शन पहुँच जाती है। और वहाँ से साबरमती से राजधानी चलती है, जो हमें अहमदाबाद राजधानी है, जो दिल्ली पहुँचाती है सुबह 7:10 पर। यहाँ पे वेटिंग रूम्स हैं फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से हमें मिल जाते हैं वेटिंग रूम्स। हम AC वेटिंग रूम हैं, यहाँ पर आप वेट करिए आपकी ट्रेन का। यहाँ पे ट्रेन थोड़ा सा लेट आई थी, 15-20 मिनट लेट, लेकिन फिर भी उस ट्रेन ने हमें टाइम से पहले पहुँचा दिया था अहमदाबाद। सो यहाँ पे आपको देख रहे हैं आप, वन प्रोडक्ट शॉप है। यहाँ पे आप गुजरात राजधानी की कुछ चीज़ें ले सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत हस्तशिल्प और इनके पास सामान है। सो बताइएगा फ्रेंड्स, आपको कैसी लगी ये वीडियो। थैंक्स।